आए शुक्राचार्य जी राजा बलि के साथ में, और जो शुक्राचार्य जी ने दूर से देखा बोले ये छलिया यहाँ तक भी आ गया, इसने इसको भी नहीं छोड़ा। शुक्राचार्य जी ने कहा ए राजा बलि, ये नंबर 1 का छलिया है, इसे बच्चा बाबा मन समझना, ये दुनिया को चच्चा है, ये बच्चा बाबा नहीं है। अगर इसकी बातों में आ गया ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। राजा बलि ने कहा क्या कह रहे हो आप? शुक्राचार्य जी ने कहा ये नंबर 1 का छलिया है, इसने कभी किसी को नहीं छोड़ा और आज इसने तुम्हारा भी नंबर ले लिया। राजा बलि पड़ गई जो हमारे यहाँ भीख मांगने आए हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो राजा बलि, अगर हमारी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, वरना क्या हुआ कि रोने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे। हमारी बात मानो तो दान देने से इनकार कर दो। अरे आप इसे नहीं जानते हो लेकिन मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से क्या कहा, आइए मेरे साथ तालियां बजा के बोलना सभी माताएं, शायद आप जानती होंगी। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, क्या कहा, कमति कर दान जमी को, हो मत कर दान जमी को, हो राजा बलि मत कर दान जमी को। मत कर दान जमी को, हो राजा बलि मत कर दान जमी को। जय हो राधे। जय हो तालियों का साथ देते हुए श्री राधे। और जवाब दिया कि देखो राजा बलि, आप इसे नहीं जानते हो। ए जा छलिया ने भस्मासुर मारो, ए जा छलिया ने भस्मासुर मारो। अरे धर की भेष जनी को, राजा बलि मत कर दान जमी। जय हो राधे हरि। बोलिए सामने सरकार की जय हरि राधे। जय हो। मत कर दान जमी को, हो राजा बलि मत कर दान जमी को। मत कर और सुनिए, इसने शनि का रूप धर के भस्मासुर को मार दिया। और सुन राजा बलि, ए जा छलिया ने हिरणा कुसुमारो, ए जा छलिया ने हिरणा कुसुमारो।
चार वेद छह शास्त्र में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सो कर न सके और गुरु करे सो होए। जो काम भगवान भी नहीं कर सकते हैं, याद रखना वो काम गुरु करके दिखा देते हैं। बिना गुरु के भगवान के भी दर्शन नहीं होते हैं माताओं। और बिना गुरु के हम कोई भी दान करते हैं, कोई धर्म का कार्य करते हैं, तो वो दान भी हमारा अधूरा रहता है बिना गुरु के। याद रखना, अगर गुरु न किए हो तो कर लेना, क्योंकि बिना गुरु के कितना भी दान करना, कितना भी धर्म करना, वो तुम्हारा दान धर्म कभी लग नहीं सकता है जब तक तुम गुरु नहीं करोगे। लेकिन गुरु होना चाहिए सच्चा। आजकल तो तमाम प्रकार के गुरु घूम रहे हैं। कहो गलन गलन गुरुआ फिरे चेला माला ले और स्वर्ग जाओ नरक को, लेकिन हमें रुपया। बोले स्वर्ग में जाओ नरक में हमें कोई नहीं पता, लेकिन हमें दक्षिणा दे। उन्हें तो दक्षिणा से काम है। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में पेलम, ऐसे भी गुरु चेला है। तो गुरु हमेशा देखभाल के करो कि गुरु बनने के लायक है कि नहीं। मालूम पड़ा आपने गुरु बना लिए, बाद में मालूम पड़ा कि गुरु को तुम्हारे जितनी अकल नहीं है तो तुम्हें शिक्षा क्या देगा। तो गुरु करो तो जानबूझ के देखभाल के, ये गुरु है बनाने के लायक है या नहीं है। तो जीवन में गुरु अगर नहीं किए हो तो कर लेना। तो राजा बलि ने अपने गुरु को ठुकरा दिया भगवान के लिए, गुरु को ठुकरा दिया। लेकिन गुरु हो तो शुक्राचार्य जी जैसा। याद रखना, भगवान संकल्प करवा रहे हैं और शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप बनाया, और ये शुक्राचार्य जी जहां से सागर से पानी निकलता है उसी टोटी में जाकर के बैठ गए, और टोटी से पानी निकलना बंद हो गया। अब भगवान से भला क्या छिपा है, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोटी। भगवान बोले बारे शुक्राचार्य जी चैन नहीं है तुम्हें। अब भगवान जानबूझ के राजा बलि से बोले, ए राजा, हाँ हमें लगता है कि तेरे घर में कभी सफाई नहीं होती है। क्यों? हमें लग रहा है कि इस सागर में किसी मक्खी ने अपना घर बना लिया है। राजा बलि ने कहा ऐसा तो नहीं है, सागर तो नया ही है। भगवान बोले हमें लग रहा है कि इसमें किसी मक्खी ने घर बनाया है। और याद रखना, भगवान ने सीख उठाई, और सीख उठा के जैसे ही सागर की टोटी में डाली तो शुक्राचार्य जी बाही आंख से देख रहे थे, तो दोनों नहीं तो एक तरफ का बाजार बंद हो गया। जैसे ही आंख फूटी, चिल्लाते हुए बाहर निकले, हे राजा बलि तूने ये क्या कर दिया, हे राजा बलि तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारी आंख भी फुड़वा डाली। एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई दान देता है और कोई दान लेता है, जो बीच में टांग अड़ाता है ना, वो बहुत बड़ा पाप का भागी माना जाता है। उसकी दशा ऐसी ही होती है जैसे शुक्राचार्य जी की हो गई। तो कोई दान ले रहा हो, कोई दान दे रहा हो, अच्छा रहेगा कि बीच में कुछ न कहे, कुछ न बोले, क्योंकि उसका पाप हमारे ही ऊपर आता है। तो याद रखना, आज गुरु जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बोले तू जाने तेरा काम जाने, अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना बाद में तू पछताएगा जरूर, बाद में तू रोएगा जरूर। आज भगवान ने संकल्प करवाया, ये नवंद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधना में रक्षे मां चला। आज जैसे ही संकल्प हुआ, अब राजा बलि से कहा भगवान ने, बताइए राजा बलि, अब मैं 3.5 कदम पृथ्वी कहां से नापूं।